हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। चैप्टर 1 का ही ज्योग्राफी का सब पार्ट है ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो आज हम जो मेन करने वाले हैं वो इस वीडियो में एल्यूवियल सॉइल के बारे में करेंगे। एल्यूवियल सॉइल जिसको आप लोग कह देते हो मतलब जलोढ़ मिट्टी, जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, अब ये मिलती कहाँ है? अच्छा, किसी भी सॉइल के बारे में करने से पहले हमने उसकी फॉर्मेशन देखनी है। फॉर्मेशन के बाद हमने ये देखना है कि ये सॉइल कौन कौन से एरिया में मिल रही है और इस सॉइल में कौन कौन सी चीज़ें हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें ग्रो कर सकती हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात कर रही हूँ आपको एल्यूवियल सॉइल की, तो एल्यूवियल सॉइल के बारे में दिस सॉइल इज़ मोस्ट वाइडली सेपरेटेड इनटू स्प्रेडेड इनटू नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है ये दिख रहा है आपको, यानी कि नदियाँ अपने साथ फॉर्मेशन कैसे होती है कि नदियाँ अपने साथ बहुत सारी, ये रिवर आ रही है, मान लो यहाँ से गंगा यमुना रिवर्स आ रही है, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लाती हैं, वो इसके रास्ते में सारी जगह पे बिखेरती जाती हैं, डिपॉजिट करती जाती है। तो उससे क्या होता है, ये सारी ज़मीन क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है तो ये भी अपने साथ ला रही है। देखिए ये छोटी छोटी स्ट्रीम गुजरात तक जा रही है, राजस्थान के कुछ एरिया में और गुजरात में। तो अगर हम कह रहे हैं कि एल्यूवियल सॉइल कहाँ कहाँ पे मिल रही है, तो जहाँ भी जो रिवर्स आ रही हैं वो अपने डिपॉजिट करती जा रही हैं सिल्ट्स वगैरह को, सेडिमेंट्स को, तो वो सारा एरिया हमारा क्या बन जा रहा है, एल्यूवियल सॉइल का एरिया बन जा रहा है। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल हम कह सकते हैं कि इसकी फॉर्मेशन होती है कि जब रिवर्स आ रही है, किसी भी हिमालयन रिवर्स जो हैं, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स ला रही हैं और रास्ते में डिपॉजिट करती रहती हैं प्लेन एरिया में, तो इससे एल्यूवियल सॉइल बन रही है। एल्यूवियल सॉइल कुछ आप कह सकते हो कि गुजरात के और राजस्थान के पार्ट में भी आपने को देखने को मिलती है। अदरवाइज एल्यूवियल सॉइल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, वेस्ट बंगाल, असम, इन सब जगह पे एल्यूवियल सॉइल है। एल्यूवियल सॉइल में सैंड, सिल्ट, क्ले बहुत ज़्यादा होता है। एल्यूवियल सॉइल को एज के अकॉर्डिंग भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक जो बहुत पुरानी एल्यूवियल सॉइल होती है उसे भांगर कहा जाता है, और जो दूसरी एल्यूवियल सॉइल होती है उसे खादर कहा जाता है। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एज के अकॉर्डिंग। जो पुरानी सॉइल है, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को बांगर और न्यू एल्यूवियल सॉइल को खादर कहा जाता है। ठीक है, एक कह सकते हैं कि ये वाली जो सॉइल है, ये जो रिवर्स होती हैं उनके जो बॉटम एरिया होते हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इन एरियाज़ को द्वार बोलते हैं, चो बोलते हैं और तराई बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो एल्यूवियल सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है, इट्स वेरी फर्टाइल। और उसके अंदर और क्या है, मोस्टली दीज सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शंस ऑफ पोटैश, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulse crops। मतलब इस एल्यूवियल सॉइल में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पोटैश मिलता है, फास्फोरस मिलता है, लाइमस्टोन जिसे आप चूना पत्थर बोलते हो ना, वो चूना मिलता है, और ये सब चीज़ें शुगर केन के लिए, राइस के लिए, वीट के लिए, और जो हमारी दालें वगैरह होती हैं, दाल होती हैं, अनाज होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, तो और इन्होंने कहा है कि एल्यूवियल सॉइल में जो भी फार्मिंग होती है वो कमर्शियल फार्मिंग होती है। कमर्शियल फार्मिंग आपको पता है ना कि जो फार्मिंग हम अपने खाने के लिए तो यूज़ करते हैं, बस उससे बेचते भी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इस एरिया में। किसमें? ये जो ग्रीन बेल्ट आपको दिख रही है ना, इस सारे एरिया में खूब सारा प्रोडक्शन होता है, और ये प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब हम लोग इसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बाहर भी भेज रहे हैं। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल और इसके बारे में क्या है कि अगर एल्यूवियल सॉइल में अच्छे से इरिगेशन की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, सेकंड आएगी आपकी ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल क्या होती है? ब्लैक सॉइल को आप कह सकते हो कि इसको हम रेगुर भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को, इट इज़ नोन एज रेगुर, या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोल देते हैं, क्योंकि ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत ज़्यादा होती है। अब ब्लैक सॉइल मिलती कहाँ पे है और इसकी फाउंडेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी? तो ब्लैक सॉइल जो ये वाला एरिया दिख रहा है ब्लैक ब्लैक आपको, ये सारी आपकी ब्लैक सॉइल है। इसको फॉर्मेशन कैसे होती है? ये क्या होता है कि जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं और उससे जो लावा बहकर निकलता है, लावा जो फ्लो होता है, वो जब ठंडा होकर जम जाता है तो वो प्लेटू एरिया बन जाता है, और प्लेटू एरिया में ब्लैक सॉइल ज़्यादा देखने को मिलती है। अब आपको तो पता ही है, ये जो हमारा है ये वाला एरिया, सॉरी,
ये जो हमारा एरिया है ये डेक्कन का प्लेटू है और ये वाला सारा डेक्कन का प्लेटू एरिया है और इस एरिया में जो लावा है उसके फ्लोज के कारण ये डेक्कन प्लेटू बना है और इस एरिया में ब्लैक सोइल बहुत ज़्यादा होती है। तो ब्लैक सोइल ये महाराष्ट्र में आप कह सकते हो, सौराष्ट्र में, मालवा जो है एमपी में, उधर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इन सब जगह पे ब्लैक सोइल खूब मिलती है। गोदावरी और कृष्णा वैली के नियर अबाउट भी थोड़ी सी ब्लैक सोइल मिलती है यहाँ, ठीक है। तो ब्लैक सोइल में होता क्या क्या है, द ब्लैक सोइल आर मेड अप एक्सट्रीम फाइन क्लेली मेटल। ये बहुत अच्छे से क्लेली मेटल से बना होता है, मतलब इसको ज़्यादा पानी डालते ही बिल्कुल चिपचिप हो जाती है, इसमें बिल्कुल चिपक जाता है, ठीक है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर। इसके अंदर ब्लैक सोइल के अंदर मॉइस्चर को होल्ड करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है, नमी बहुत ज़्यादा रह सकती है, ठीक है। इन एडिशन दे आर रिच इस सॉइल न्यूट्रिशन, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और क्या होता है, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, पोटैश होता है और लाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक किसी भी अच्छी क्रॉप के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या नहीं होता ये देख लीजिए। इस सोइल के अंदर जो ब्लैक सोइल है इसके अंदर आप कह सकते हो कि हमें फास्फोरस जो होता है वो बहुत कम मिलता है, फास्फोरस बहुत कम मिलते हैं। और इस सोइल के अंदर जो ब्लैक सोइल है, इस सोइल के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर फास्फोरस बहुत बिल्कुल भी नहीं होता है, फास्फोरस की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। जब बहुत गर्म वेदर हो जाता है तो आपकी बुक में भी पेज दिखेगा, इसके अंदर छोटे छोटे से इस तरह से अगर मिट्टी बनी हुई है तो मिट्टी के अंदर ये क्रैक्स पड़े होते हैं, ठीक है। जैसे ड्रॉट वाली पिक्चर अगर आप कभी देखते हो उसमें क्रैक्स होते हैं, तो ब्लैक सोइल में भी इस तरह से क्रैक पड़ जाते हैं। दीज सोइल आर स्टिकी, ये बहुत चिपचिपी हो जाती है अगर इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया जाता है तो। इसीलिए नॉर्मली इस सोइल को जब मतलब यूटिलाइज़ करा जाता है या इसे साफ़ सुथरा बनाया जाता है कोई भी क्रॉप उगाने के लिए, तो प्री मानसून में, यानी मानसून की जब थोड़ी बहुत ही बारिश आई होती है हल्की फुल्की, उसी टाइम पीरियड में इस सॉइल में, ये थोड़ी सी यहाँ गुजरात में भी आपको मिलेगी, इस सॉइल में क्या कर लिया जाता है, इसकी साफ़ सफाई कर ली जाती है और इसमें कुछ भी ग्रो कर दिया जाता है। ज़्यादा बारिश इसके लिए ठीक नहीं होती है, ठीक है। आगे हम रेड सॉइल और येलो सॉइल नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ओके।